नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मोहन यादव झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। दुमका में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे तो झारखंड चुनाव कार भरेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड की राजधानी दुमका के आउटडोर स्टेडियम में सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की परिवर्तन यात्रा के समारोह में शिरकत करने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के दौरे पर रहेंगे। दुमका में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे तो चुनाव में हुंकार भरते हुए सीएम मोहन यादव नजर आएंगे। तो दुमका के आउटडोर स्टेडियम में सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा की यात्रा के समापन समारोह में शिरकत करने आ रहे हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और इस क्षेत्र के सांसद, विधायक और प्रमुख नेता और पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। दुमका में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। झारखंड चुनाव में हुंकार भरते डॉक्टर मोहन यादव नजर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, तो दुमका में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुंकार भरने वाले हैं। देखिए बिल्कुल रोहित, आज दुमका यानी कि झारखंड चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी हुंकार सुनाई देगी। परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में चल रही है, उस रैली को जो है संबोधित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, बात की जाए झारखंड के इस चुनावी समर की, तो कई मायनों में अहम है और उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शामिल होना कई मायनों में जो है वो एक अहम संदेश जो है झारखंड को देने के तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव यानी कि यादव ओबीसी वर्ग का चेहरा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से अगर बात की जाए तो ओबीसी यादव चेहरे का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और इसी अगर बात की जाए तो झारखंड के तमाम समीकरणों की अगर बात की जाए 55% ओबीसी और बात की जाए तो लगभग 15% यादव वोटर्स को कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लुएंस डॉक्टर मोहन यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन परिवर्तन यात्राओं में करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, इस समय जो सबसे हॉट टॉपिक झारखंड के चुनावी संग्राम का है वो 27% ओबीसी आरक्षण है। जो हेमंत सोरेन की आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने कम करके 14% किया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी 27% ओबीसी आरक्षण की बात कही गई है। चूंकि जो मेजॉरिटी आबादी है इस यानी 55% ओबीसी आबादी है, जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो डिसाइडिंग फैक्टर भी है झारखंड का। तो ऐसे में तमाम ऐसे चेहरों को झारखंड के चुनावी समर में जो है भारतीय जनता पार्टी लगाने की कोशिश कर रही है, जो कहीं ना कहीं इस 55% ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की तरफ जो है वो खिसका। डॉक्टर मोहन यादव तो जा ही रहे हैं और देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है, तो वो भी जाते हैं और वहां पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए रोहित, बिल्कुल ठीक नाम लिया शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 18.5 साल मध्य में बीजेपी की तरफ से ओबीसी का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री रहे। और ऐसे में जब हम बात ही कर रहे हैं कि झारखंड में 55% ओबीसी है, तो यहाँ पर ओबीसी चेहरों से चुनावी माहौल बीजेपी की कोशिश कर रही है। तो प्रभारी भी शिवराज सिंह चौहान ओबीसी जो चेहरा है उनको ही बना, बिल्कुल साफ हो जाता है इन दोनों ही नामों से, चाहे डॉक्टर यादव हो या शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों बड़े ओबीसी नेता है। एक मध्य प्रदेश जैसे बड़े मुख्यमंत्री है जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें और राज्यों में सबसे बड़ी जीत ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अगर बात की जाए तो दर्ज की है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और झारखंड की मध्य प्रदेश की दोनों ही जगह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी देखने मिलती है, ओबीसी का भी जो फैक्टर को मिलता है। और इसी आधार पर अगर बात की जाए तो चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो या शिवराज सिंह चौहान, दोनों ही ओबीसी नेताओं की झारखंड में डेप्यूटेशन अब इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो ओबीसी वोटर्स पर बीजेपी का किससे फोकस है। क्योंकि ये पहला या एकमात्र डॉक्टर मोहन यादव का झारखंड दौरा नहीं है, इसलिए इस विधानसभा चुनाव के अंदर अगर बात की जाए तो लगातार झारखंड में हुंकार भरते रहे। लोकसभा चुनाव भी जो बीता इस 2024 में, उसमें भी अगर बात की जाए तो यूपी, बिहार और खंड, इन 3 राज्यों में डॉक्टर मोहन यादव की अधिकांश रैली को मिली थी। ये साफ हो रही जो ओबीसी यादव बाहुल्य वाले इलाके हैं, डॉक्टर मोहन
यादव के जरिए बीजेपी अपना माहौल जो है वो ओबीसी वर्ग के बीच में और खास यादव वोट बैंक के बीच में जो है वो बढ़ाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चाहे यूपी हो, बिहार हो या फिर झारखंड, यादव वोट बैंक एक तरीके से अपने यादव नेता यहाँ पर भरपूर दिखाई देते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश का एक बड़े मैसेज देने की मंशा के साथ, और वो मंशा अब हमें तौर पर ये जो चुनाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में उनमें साफ तौर पर भी दे रहा है। जी और बिल्कुल प्रखर, और देखिए जिस प्रकार से जो मध्य प्रदेश है कहीं ना कहीं वो भाजपा का एक गढ़ माना जा सकता है, तो ऐसे में फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मोहन हो, तो एक रणनीति भी झारखंड में बहुत अच्छे से बना सकते हैं कि कैसे वहां पे भाजपा की दोबारा से लाई जाए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से जेएमएम है और वहां पे हेमंत पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी भुनाने की कोशिश बीजेपी जाएगी। देखिए बिल्कुल रोहित, दो मुद्दे अगर बात की बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर भुनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। नंबर एक तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को कम करने का आरोप जेएमएम की तरफ से बीजेपी पर लगाया जाता रहा है। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय बीजेपी लेकर रही है इस विधानसभा चुनाव में, वो हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, उनका जेल जाना, और ही चंपई सोरेन जब भाजपा में आए तो सोरेन के जरिए जो है वो वरिष्ठ पर बुजुर्गों पर जो अपमान की राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा और बड़ा आरोप लेकर बीजेपी समर में उतरी हुई है। हालांकि ये तमाम मुद्दे चाहे डॉक्टर मोहन यादव का हो, शिवराज सिंह चौहान का हो, या फिर ये तमाम दोनों तीनों मुद्दे, ये कितना फलदायक है, इससे कितनी मैसेजिंग बीजेपी पब्लिक के बीच में कर पाती, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो तमाम देशों के कवायदों के बावजूद भी हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से 400 दिया था, लेकिन 240 सीटों पर जो है वो बीजेपी पर सिमट के रह गई थी। तो कहीं ना कहीं तमाम कवायदों के बावजूद भी जो नतीजे हैं वो वोट पेटी में जनता के हाथ में ही जो है वो अंतिम समय में दिखाई देंगे। जी और शुक्रिया प्रखर हमारे साथ भी। तो देखिए झारखंड चुनाव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दुमका में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए दिखे। झारखंड में दुमका के आउटडोर स्टेडियम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शिरकत करने आ रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दुमका में परिवर्तन यात्रा में वो जाएंगे, वहां पे संबोधित करेंगे, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और झारखंड में ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में उन्हें भी साधने की डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कवायद की जाएगी।